शिव का ये शुभ संदेश। शिव का ये शुभ संदेश। ओम शांति। संगम युग पर प्यारे बाबा ने आकर जो सत्य ईश्वरीय ज्ञान दिया है, यूं तो ये ज्ञान सागर की रीति अथाह है। कितने वर्षों से हम ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं, यह महायज्ञ चल रहा है, और फिर भी रोज की मुरली में ऐसे लगता है कि बाबा ने आज कुछ नई बात बता दी। ये बात तो पहले कभी समझ में ही नहीं आई थी, आज एकदम जैसे दिल को तीर लग गया। इस तरह से रोज नई बातें सुनते हुए भी, ज्ञान के असीम सागर की गहराई में विस्तार में जाते हुए भी, अगर हम सार की बात कहें तो सारे ज्ञान का सार 3 बिंदियों में समाया हुआ है, आत्मा, परमात्मा और ड्रामा की बिंदी। अब जहां तक आत्मा और परमात्मा की बात है, वो एक वास्तविकता है जिसे हम यथाशक्ति स्वीकार करके उसके अभ्यास में लगे हुए हैं। लेकिन जो तीसरी बिंदी है, ड्रामा की बिंदी, जो कुछ आज हो रहा है, हो चुका है, और जो कुछ मेरे कंसर्न नहीं है, मेरे कंट्रोल में नहीं है, या अभी तक जहां जहां मेरी बुद्धि भटकी हुई थी, उन सभी बातों को समेट कर फुल स्टॉप लगाना, व्यर्थ को टोटली खत्म करना, ये वाली जो बिंदी है, इसके लिए कंटिन्यूअस अभ्यास की आवश्यकता है। बार बार खुद पर अटेंशन देने की जरूरत है। कहाँ कहाँ बुद्धि फंसती है, कैसे कैसे उलझनों में उलझ जाती है। होता एक्चुअली हमारा ही वो फैलाया हुआ विस्तार है। जैसे मकड़ी अपना जाला जितना ज्यादा बुनती है, उतना उसको खत्म करने में उतना अधिक टाइम और मेहनत लगती है। तो देह में फंसकर, देह भान में आकर, देह के रिश्ते, देह के संबंध, देह की जो भी चीजें हैं, पदार्थ वस्तुएं हैं, अलग अलग तरह की आवश्यकताएं हैं, फिर जो देह अर्थात प्रकृति के आधार पर जितनी सारी बातें प्रकृति के द्वारा परिस्थितियां आ रही है, देहधारियों के द्वारा जो सारी बातें आ रही है, उनमें कई बार बुद्धि ऐसी उलझ जाती है, जो ये तीसरी बिंदी है उसको लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज बाबा ने फिर से हमें इस तीसरी बिंदी का महत्व सुनाते हुए, समझाते हुए वो युक्तियां हमें बताई है, जिस आधार पर हम अभी तक की भटकी हुई विस्तार वाली बुद्धि को सार में ला सके। जहां जहां जरूरत नहीं है हमारे बुद्धि के जाने, वहां से बुद्धि को विड्रॉ कर सके, समेट सके वहां से। तो बड़ी शक्तिशाली बाबा की ये मुरली है आज की।
और बहुत ही प्रैक्टिकल में अभ्यास कराने वाली। सुनेंगे भी, बहुत अच्छे से रियलाइज होगा कि बाबा जो कह रहे हैं कितनी सही बात है, हम पर बिल्कुल ये लागू होती है। इस कैटेगरी में हम भी कहीं ना कहीं आते हैं। लेकिन अब जो बाबा चाहते हैं, जो हमारे पुरुषार्थ, हमारी उन्नति के लिए जो जरूरी है, वो कैसे करना है, उस पर भी जरूर हम अटेंशन देंगे। तो आज के बाबा के महावाक्य, जिसका सार है, विस्तार को बिंदी में समाओ। तो बेहद के बाप दादा अपने एवर रेडी बच्चों प्रति बोले। बैठ गए सभी बाबा के सामने, बाबा की वरदानी दृष्टि अनुभव करते हुए, बाबा को अपने सामने देखते हुए, हम उस सुप्रीम टीचर के गॉडली स्टूडेंट बनकर एक एक महावाक्य को ध्यान से, एकाग्रता से सुनेंगे। तो बाप दादा बोले, बाप दादा इस साकारी देह और दुनिया में आते हैं, सभी को इस देह और दुनिया से दूर ले जाने के लिए। दूर देशवासी सभी को दूर देश निवासी बनाने के लिए आते हैं। दूर देश में यह देह नहीं चलेगी, ठीक है ना। इसलिए गीत में भी क्या सुना, ये वेश बदल परिवेश बदल जाना अपने देश। देह का जो वेश, जो पोशाक, जो ड्रेस हमने धारण की हुई, इस देह सहित हमने उस निराकारी दुनिया में नहीं जाना है। इस वेश और परिवेश अर्थात ड्रेस को भी बदलना है, तो संस्कारों को भी बदलना है। और तब हमें अपने देश, अपने दूर देश, अपने मूल वतन चलना है। पावन आत्मा अपने देश में बाबा के साथ साथ चलेगी। तो चलने के लिए तैयार हो गए हो, वह अभी तक कुछ समेटने के लिए रह गया है। जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो विस्तार को समेट परिवर्तन करते हो। तो दूर देश व अपने स्वीट होम में जाने के लिए तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। अभी तक देखो, 5000 वर्षों से हम इस दुनिया में रह रहे थे। कहीं 2 दिन में ही जाना हो ना, तो कई बार हम बैग से उतना ही निकालते जितना पहनना है और बैग में ही रखते जाते। कहीं थोड़ा 8 दिन रहना है तो प्रॉपर अलमारी में सेट करके भी रख लेंगे अब, जैसे मधुबन वगैरह जाते हैं ना, या कहीं और भी जाते होंगे। और थोड़ा लंबा टाइम कहीं रहे तो बहुत ज्यादा फैल जाता है सामान, फिर उतना ही समेटने में भी टाइम लगता है। तो सोचने की बात है, 5000 वर्ष से जिस दुनिया को हमने अपना घर माना था, इस दुनिया में कितनी हमारी बुद्धि फैली हुई है। और अब बाबा कहते कि चलो समेट कर वापस चलना है। तो हमने कितना समेटा, यह समेटा मैंने कोई चीजों को बैग में भरने की बात नहीं है। बाबा की बातों को हम सही रूप में समझेंगे। बुद्धि का जो विस्तार हुआ है, बहुत सारी बातों में जो चिंतन चलता है, उन बातों से अब अपने बुद्धि में फुल स्टॉप लगाते जाना है। जैसे पहले चलती थी ना, अड़ोस पड़ोस में क्या चल रहा है, राजनीति में क्या चल रहा है, फिल्मी सितारे क्या कर रहे हैं, या देश दुनिया में क्या क्या समाचार है, क्या क्या हालचाल है, बहुत सारी बातों की जानकारी लेने की उत्सुकता रहती थी। टोटली वेस्ट है, समेटते जाओ खुद को। फिर और सूक्ष्मता में आ जाए और हम अंदर के घेरे में आ जाए, तो अभी भी बहुत सारी बातें हैं जिसमें बुद्धि फैली हुई है। वहां से भी कम से कम जहां जहां जरूरी नहीं है, पहले वहां से हम डिटैच करते चले खुद को। और फिर धीरे धीरे हमें पता चलने लगेगा कि अभी तक जिसको हम जरूरी मान रहे थे, एक्चुअली वहां से भी हमने खुद को डिटैच करते जाना है। और टिकना है स्वयं पर। नजर हमें हमारे होना चाहिए सिर्फ शांति धाम और सुख धाम। ये दुनिया हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जो मम्मा की प्रैक्टिकल स्थिति थी, उसको बाबा ने कहा विस्तार को बिंदी में समेटो। सिर्फ सार भी नहीं कहा बाबा, बिंदी।
तो अब देखो स्वीट होम में जाना है और कितनी अभी तक चीजें हमारी फैली हुई है, बुद्धि अभी तक कितनी सारी बातों में भटकी हुई है। वैसे बाबा जब पूछेंगे बच्चे तैयार हो स्वीट होम चलने के लिए, तो फटाफट सभी हाथ उठाएंगे, हाँ बाबा चलो ले चलो। लेकिन ले चलने के लिए तैयारी हमारी कितनी हुई है, वो भी तो ध्यान देना जरूरी है। तो सर्व विस्तार को बिंदी में समाना पड़े, इतनी समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति धारण कर ली है। समय प्रमाण मान लो बाप दादा डायरेक्शन दे कि सेकंड में अब साथ चलो, तो क्या सेकंड में विस्तार को समा सकेंगे? शरीर की प्रवृत्ति, लौकिक प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति, अपने में रहे हुए कमजोरी के संकल्प की और संस्कार की प्रवृत्ति, सर्व प्रकार की प्रवृत्तियों से न्यारे और बाबा के साथ चलने वाले प्यारे बन सकते हो। चार तरह की प्रवृत्ति बाबा ने बताई। दुनिया की बातें छोड़ो जो हमने पहले एक्सप्लेन किया, उनसे तो बुद्धि तो कब की हट जानी चाहिए अभी की, अगर हम अपने ज्ञान की आयु को देखें। लेकिन अभी भी कहाँ कहाँ बुद्धि फंसी हुई है। पहली बात कही शरीर की प्रवृत्ति, इस शरीर के लिए सुबह से लेकर रात तक जो हम करते हैं, मैं आत्मा इसका मालिक करावनहार, मैं अलग हूं, और उस भाव से शरीर को चला रहे हैं तो अलग बात है। लेकिन अभी भी अगर हम ऑनेस्टी से चेक करें, सुबह उठने से लेकर नहाना, खाना पीना, शरीर को चलाना, इसका ध्यान रखना, इसकी दवाई आदि करना, ट्रीटमेंट्स देना, जो भी सारा कुछ चलता है, शरीर की प्रवृत्ति। दूसरा लौकिक प्रवृत्ति, जिन आत्माओं के लिए, देहधारियों के लिए लौकिक रूप से हम जिम्मेवार हैं, उस प्रवृत्ति में भी हम ट्रस्टी होकर चल रहे हैं या अभी भी प्रवृत्ति के हिसाब से बुद्धि फंसी हुई है। निमित्त मात्र बाबा ने मुझे इनकी सेवा के लिए भेजा हुआ है, यह भाव रहता है या मेरा मेरा रहता है, तो वो लौकिक प्रवृत्ति। तीसरी सेवा की प्रवृत्ति, जिसके लिए कई बार बाबा ने कहा मेरा सेंटर, मेरे जिज्ञासु, मेरी विशेषता, मेरी ड्यूटी। तो कर तो रहे हैं सेवा, अलौकिक कार्य है, लेकिन अलौकिकता में भी लौकिकता आ जाती है, तो वो सेवा की भी प्रवृत्ति हमारे लिए जैसे बंधन बन जाती है। उस विस्तार में बुद्धि भटक जाती है, फिर हम बिंदु बनकर तुरंत एवर रेडी होकर बाबा के साथ चल सके, वो नहीं हो पाता है। और फिर उससे भी और सूक्ष्म अपने ही कुछ संकल्प और संस्कार ऐसे हैं जो हमें भटका रहे हैं, तो उन संस्कारों को समेटना कि परम धाम से जो संस्कार हम लाए थे वही फिर से धारण करना, और उसके अलावा इस दुनिया में आकर जो संस्कार हमने अपनाए। इंग्लिश में जब हम कोर्सेस आदि कराते हैं तो बहुत अच्छा इसको एक्सप्लेन किया जाता है। एक होती है इन्नेट क्वालिटीज, एक होती है एक्वायर्ड क्वालिटीज। इन्नेट क्वालिटीज माना आत्मा के मूलभूत गुण, जो हमारे ओरिजिनल संस्कार है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, और जो भी दैवी गुण हम कहते हैं, वो हमारी इन्नेट क्वालिटीज में आएगा। आत्मा के असली गुण, अनादि और आदि संस्कार। और एक्वायर्ड क्वालिटीज क्या है? जब से हमने खुद को देह मानना शुरू किया, बॉडी कॉन्शियसनेस में जब से हम आ गए, तब से जो मायावी संस्कार हमारे अंदर आ गए, जो भी विकारों के अंश वंश हमारे अंदर आ गए। अब जब परमधाम जाना है तो मिक्सचर ले जाकर काम नहीं चलेगा ना, तो संस्कारों को भी समेटना, माना जो लाए थे उसको धारण करना, और जो यहां से लिया था उसको यहीं छोड़ देना। तो संस्कारों की प्रवृत्ति को भी समेटने की बात है। क्लियर हुआ?
अपने शरीर की प्रवृत्ति, लौकिक प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति और अपने ही कमजोरी के संकल्प व संस्कारों की प्रवृत्ति। इन सभी प्रवृत्तियों से न्यारे और तब बाबा के प्यारे बनकर साथ चल सकेंगे। तो ऐसे बने हैं एवर रेडी, व कोई प्रवृत्ति अभी भी अपनी तरफ आकर्षित करती है। चलना चाहेंगे बाबा के पास और वो प्रवृत्ति का बंधन फिर नीचे खींचेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है? कई बार होता है ना, 2-4 जनों ने कहीं जाना होता है, वैसे कहेंगे मैं रेडी हूँ, और जब कहेंगे कि चलो गाड़ी में बैठो, फिर कहेंगे अच्छा अभी मैं शूज चेंज करके आती हूँ, अभी मैं फ्रेश होकर आता हूँ, अभी मेरा ये पर्स उठाना रह गया, अभी मोबाइल चार्जिंग पे लगा था वो उठाना रह गया, फिर 5-10 मिनट और लगा देंगे। होता है ना, अनुभव है इन चीजों का सभी को। एवर रेडी माना एवर रेडी, बस बाबा ने कहा चलो और आत्मा उड़ गई। इन चारों प्रवृत्तियों में से कहीं से भी अगर सूक्ष्म धागा भी बंधा हुआ है तो आत्मा उड़ नहीं सकेगी। आगे बाबा ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इस चीज को, 1 सेकंड की देरी भी क्या रिजल्ट ला सकती। तो इसलिए बाबा अभी तो हमारी चेकिंग करवा रहे हैं कि सब तरफ से सर्व प्रवृत्तियों का किनारा छोड़ चुके हो, व कोई भी किनारा अल्पकाल का सहारा बन बाबा के सहारे व साथ से दूर तो नहीं करेंगे। कहीं वो उस समय हमें धोखा ना मिल जाए कि अभी तो हम कहे कि बाबा एक तू ही मेरा सहारा, और अंदर ही अंदर कई अन्य चीजों को सहारा बना रखा है, जिसके कारण बाबा के जो सच्चे सहारे का अविनाशी साथ का अनुभव होना था उससे हम वंचित हो जाएंगे। संकल्प किया कि जाना है, डायरेक्शन मिला, अब चलना है, तो क्या डबल लाइट के उड़न आसन पर स्थित हो उड़ सकेंगे? ऐसी तैयारी है? वह उस समय सोचेंगे कि अभी यह करना है, अभी वह करना है। समेटने की शक्ति अभी कार्य में ला सकते हो, वह मेरी सेवा, मेरा सेंटर, मेरा जिज्ञासु, मेरा लौकिक परिवार, वह मेरा लौकिक कार्य, यह विस्तार तो याद नहीं आएगा। जैसे हमारा ना एक बहुत सुंदर ड्रामा बना हुआ है, स्वर्ग में एक ही सीट खाली है, देखा होगा कईयों ने। एक बार यहाँ पर भी बच्चों ने किया था इसको स्किट के रूप में। तो उसमें क्या होता है, वैसे एक बूढ़ी माँ दिखाई, बहुत बुजुर्ग महिला दिखाई, परेशान है, कहती भगवान मुझे उठा लो। नारद जी जब आते कि चलो, कहती नहीं नहीं अभी तो मैंने अपने पोते की शादी देखनी है, पड़पोते का मुंह देखना है। ऐसे ही घाटा पड़ता है व्यापार में तो सेठ जी कहता है कि हे भगवान इससे तो अच्छा मुझे अपने पास बुला लो। जब जाता है नारद जी भगवान का निमंत्रण लेकर, कहते नहीं नहीं अभी तो मेरा ये कारोबार बाकी है, उसको दिया हुआ ये कर्जा बाकी है। तो ये सारी अभी है ही, देखो संगम युग का ही नाटक है वो बना हुआ। तो पूरा प्रैक्टिकल अभी के मनुष्यों की ये स्थिति है, और अज्ञानी मनुष्यों की तो हम क्या बात करें। अभी हम ज्ञानी आत्मा है, वैसे हम कहेंगे अब घर चलना है, अब घर चलना है, लेकिन प्रैक्टिकली वो तैयारी कितनी हुई है? या जब चलने की वेला आएगी, बाबा कहेगा कि हाँ जी चलो, अब सीटी बज गई, और हम फिर कहे कि नहीं मेरा ये रह गया। बाबा ने इसमें सेवा को भी काउंट किया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लौकिक कार्य लौकिक संबंध, ये अलौकिक कार्य अलौकिक संबंध भी कई बार हमें बंधन में बांध देते हैं, जिसको बाबा सोने के जंजीर कहते हैं, रॉयल धागे, रॉयल बंधन कहते हैं। तो क्या सभी जगह से हमने समेट लिया है अपने आप को? ये संकल्प तो नहीं आएगा कि ये रह गया, जैसे आप लोग ड्रामा दिखाते हो कि ऐसे प्रकार के संकल्प, अभी यह करना है फिर वापस जाएंगे, ऐसे ड्रामा मुआफिक साथ चलने की सीट को पाने के अधिकार से वंचित तो नहीं रह जाएंगे। अभी तो खूब विस्तार में जा रहे हैं, लेकिन विस्तार की निशानी क्या होती है? अब वृक्ष के एग्जाम्पल के साथ बाबा समझा रहे हैं
वृक्ष भी जब अति विस्तार को पा लेता है तो विस्तार के बाद बीज में समा रहता है। देखो, बीज से शुरुआत होती है वृक्ष की, 2 पत्ते निकले, फिर ग्रोथ होती गई, वृद्धि होते होते अलग अलग शाखाएं निकली, शाखाओं की उपशाखाएं निकली, फिर उसको फूल लग गए, कलियां आ गई, कलियों के फल बन गए, फिर फल का लास्ट स्टेज क्या होता है, जो फल के अंदर बीज आता है। तो वृक्ष का विस्तार भले जितना भी हुआ, लेकिन अंतिम स्टेज फिर से वो बीज तक पहुंच जाता है। तो अभी भी सेवा का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है और बढ़ना ही है। अभी देखो, कई पाठशालाएं भी ऐसी जहां 150-200 की क्लासेस है, और सेंटर्स तो कई ऐसे हैं, रिट्रीट सेंटर्स देखो कितने बनते जा रहे हैं। हर बड़ा सेंटर जो भी सब जोन एरिया का है, उनके पास रिट्रीट सेंटर्स बनते जा रहे, 1000-1000 2-2 हजार के प्रोग्राम्स, भट्टियां वहां हो रही है। तो विस्तार को पा रहा है ना, लेकिन विस्तार को पाते पाते फिर अंतिम स्टेज क्या आएगी, जितना विस्तार वृद्धि को पा रहा है उतना विस्तार से न्यारे और बाबा के साथ चलने वाले प्यारे, यह बात नहीं भूलना। कोई भी किनारे में लगाव की रस्सी रह न जाए। किनारे की रस्सियां सदा छूटी हुई है, भले विस्तार कर, बाबा के डायरेक्शन पर ही कर रहे हैं ना विस्तार में। जो बाबा ने कहा अभी और वारिस बनाओ, सभी को संदेश दो, वीआईपीज को भी संपर्क में लाओ, अलग अलग वर्गों की सेवा करो, सारी सेवाएं बाबा के डायरेक्शन पर हो रही है। लेकिन वो सेवाएं करते कहीं हम उसमें बंद तो नहीं रहे हैं। बाबा ये चेकिंग कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, बाबा जब सेवा के विस्तार से खुद को समेटने की बात करते हैं तो कई भाई बहनें सेवा छोड़ के बैठ जाते कि अब तो घर चलना है ना, अब ये करके क्या करना, बहन जी अब किस लिए ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, बहन जी किस लिए ये नई सेवा शुरू कर रहे हो, किस लिए नया सेंटर खोल रहे हो, किस लिए कन्याओं को कह रहे हो कि आकर समर्पण हो जाओ, अब तो घर चलना है ना, बस जो जहां है पुरुषार्थ करने दो और चल पड़ेंगे। ये उल्टा ज्ञान है। बाबा ने सेवा के विस्तार को, हैंड्स बनाने को, या जो भी आज भवन आदि बन रहे उनमें से किसी भी चीज को मना नहीं किए। जो भी सेवा की आवश्यकता है हम करते चले, लेकिन वो एक सेकंड भी ऐसा ना हो कि मुझे ये भूल जाए कि ये छोड़कर मुझे जाना है। अभी हम इसके 1-2 दिन पहले भी इस बात के बारे में समझा रहे थे, आपस में हम डिस्कस कर रहे थे कि चाहे विस्तार जितना भी है, लेकिन बुद्धि मेरी फंसी हुई ना, आज मधुबन से डायरेक्शन आ जाए, आज बाबा का ऑर्डर आ जाए, आज विनाश शुरू हो जाए, तो मुझे रिंचक मात्र भी, अंश मात्र भी ये नहीं होना चाहिए कि हाय देखो मेरी मेहनत मैंने की थी और सुख ही नहीं लिया, मकान बनाया मैंने था और दीदी ने मुझे कहीं और भेज दिया। इस आत्मा को बाबा का वारिस मैंने बनाया था और दीदी ने उसको कहीं और सेवा के लिए भेज दिया, जबकि मुझे साथ की जरूरत थी। नहीं, एक सेकंड में हम न्यारे हो सके। परमधाम जाना तो बिल्कुल अल्टीमेट अंतिम स्थिति की बात है, लेकिन अभी भी समय प्रति समय जो भी सेवा हम कर रहे हैं, जिस आत्मा की भी सेवा कर रहे हैं, उसको करते हुए भी उसमें बुद्धि फंसी हुई नहीं होनी चाहिए। बाबा ने कहा न्यारा तो सेकंड में न्यारा हो सके। ये कार्य हम मान लो 20 सालों से कर रहे हैं, 10 सालों से कर रहे हैं, मेरे जैसे एक्सपर्ट और कोई नहीं है, लेकिन आज मेरी वो ड्यूटी छुड़ाकर किसी और को दे दी गई, वो जिम्मेवारी किसी और को सौंपी गई, तो मुझे एक संकल्प भी नहीं चलना चाहिए कि ये तो मेरा काम था, उसको क्यों दिया। तो रोज की जिंदगी में भी प्रैक्टिस करने वाला अभ्यास है। विस्तार करना वो तो सेवा की आवश्यकता है, बाबा की डायरेक्शन है, समय की जरूरत है, इसलिए विस्तार की अति भी हो रही है, लेकिन बाबा हमें पहुंचाना कहाँ चाह रहे हैं, जो वृक्ष का एग्जाम्पल देकर बाबा ने समझा, पहुंचना कहाँ है, फिर से उसी बीज रूप स्थिति में। ठीक है,
तो इसलिए कोई भी किनारे में लगाव की रस्सी न रह जाए, किनारे की रस्सियां सदा छूटी हुई हो, अर्थात सबसे छुट्टी लेकर रखो। जैसे आजकल यहाँ पहले से ही अपना मरण मना लेते हैं ना, तो छुट्टी ले ली ना, पता है ना सभी को, मधुबन में जाते हैं तो गुरुवार के दिन जो भी मधुबन रहे होंगे, एक शब्द सभी ने सुना होगा, जीते जी मरने का भोग। तो वो क्या करते हैं, कई बार सोचते हैं ना कि पता नहीं हमारे जाने के बाद बच्चों ने कुछ हमारा करना भी है या नहीं, तो सोचते कि हम जीते जी ही अपने मरने का भोग लगा दें, कि बाबा अभी से हमने मतलब लौकिक वालों से छुट्टी ले ली, बस हम मर गए, भोग लगा लेते हैं जीते जी मरने का। तो बाबा कहते हैं ऐसे सिर्फ भोग लगाने से छुट्टी नहीं होती है, ये तो बुद्धि की बात है, लेकिन चलो फिर भावना भी है कि पता नहीं पीछे किसी ने करना नहीं करना, तो हम कम से कम अपने नाम का खुद ही सफल करके जाए बाबा के घर में। तो ऐसे कई लगाते, देखो पहले पहले तो स्टेज पर बिठाते थे उनको, 25-50 एक होते थे तो स्टेज पर बिठा देते थे, लेकिन अब तो इतने होते हैं ना, तो फिर स्टेज पर तो बिठाने की बात नहीं रहती, तो उनको अलग से फिर याद प्यार दिया जाता। बाबा की जो संदेशी है रुक्मिणी दीदी आजकल जो शांतिवन में है, तो वो फिर जीते जी मरने वालों का भी होता है, कईयों का जीने मरने के भोग होते हैं, खुशी का होता है, घर में सुख शांति का होता है, कई तरह के भोग होते हैं। फिर वो सबको बाबा के भोग के बाद जब संदेश सुनाते हैं स्टेज पर, तो उसके बाद अलग से जाकर एक हॉल में मिलते हैं, तो वहां सबको वो याद प्यार उनका बाबा की थाली का फल आदि मिलता है। खैर ये तो विस्तार वाली बात है, बाबा तो आज वैसे भी विस्तार से सार में ला रहे हैं। तो ये जो बात बाबा कह रहे हैं कि जीते जी मरने का भोग यहाँ लगाते हो ना, तो सिर्फ भोग लगाने की बात नहीं है, सब प्रवृत्तियों के बंधनों से पहले से विदाई ले लो, समाप्ति समारोह मना लो, उड़ती कला का उड़ान आसन सदा तैयार हो। जैसे आजकल के संसार में भी जब लड़ाई शुरू हो जाती है, तो वहां के राजा हो व प्रेसिडेंट हो, उन्हों के लिए पहले से ही देश से निकलने के साधन तैयार होते हैं, कि कहीं ऐसा परिस्थिति ऐसा मतलब कोई बात ना हो जाए जो राजा की जान पर बनाए, तो कैसे एस्केप हो सके, वहां से छूट कर कैसे निकल सके, वो साधन पहले से तैयार हो। लड़ाई पर जीत पाने की जितनी तैयारी की जाती है, उतना ही सेफ रीति से सुरक्षित तरीके से वहां से अगर निकलना पड़े तो वो निकल सके, वो गुप्त रास्ते भी तैयार किए हुए होते हैं। उस समय यह तैयार करो, ये ऑर्डर करने की भी मार्जिन नहीं रहती है। लड़ाई का इशारा मिला और भागा, नहीं तो क्या हो जाए, प्रेसिडेंट व राजा के बदले फिर जेल बर्ड बन जाएगा। मान लो कि हार हो गई, उसको कैदी बना दिया जाएगा, और किसी राजा का कैदी होना एक बहुत बड़ी इंसल्ट की बात होती है। राज्य तो गया ही गया, लेकिन खुद की आजादी भी गई। इसलिए वो कम से कम, ये तो हमने कई भारत के भी इतिहास में और बाहर के इतिहास में भी कई किस्से सुने हैं ना, कि जब राज्य तो हार गया लेकिन राजा ने खुद का बचाव किया, फिर सेना को इकट्ठा करके फिर अपने राज्य को दोबारा हासिल किया। अगर खुद ही नहीं बचेगा, खुद ही नहीं अपने आप को छुड़ा पाएगा, कैदी बन जाएगा, तो आगे की तो सारी जो एक पॉसिबिलिटी होती है वही सारी खत्म हो जाएगी ना। इसलिए बाबा कहते हैं, ये एग्जाम्पल देकर बाबा समझा रहे, जैसे पहले वृक्ष का एग्जाम्पल दिया, ऐसे लड़ाई का एग्जाम्पल दिया कि वो निकलने का रास्ता, कि भले हम विस्तार में है, सेवाएं कर रहे हैं, संबंध निभा रहे हैं, खूब हर तरह के प्रवृत्ति के कार्य है या लौकिक अलौकिक सेवाएं हैं, कर रहे हैं हम, लेकिन करते हुए भी वो एक गुप्त रास्ता, मेरा अंदर की जो डिटैचमेंट है वो जरूर होनी चाहिए। बाहर से कितना भी हम इन्वॉल्व है किसी चीज में, कितने भी बिजी है, लेकिन सेकंड का ऑर्डर मिले और आत्मा उड़ सके, इतनी डिटैच अवस्था भी साथ साथ होनी जरूरी है।
डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट इसको बोला जाता है कि न्यारे होकर हम उस कार्य में आते हैं। साक्षीपन की अवस्था भी यही कहलाती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं आजकल की निमित्त बनी हुई अल्पकाल की अधिकारी आत्माएं भी पहले से अपनी तैयारी रखती हैं। तो आप कौन हो? वो तो कलयुगी राजाओं की बात थी, आप कौन हो? इस संगम युग के हीरो पाठधारी अर्थात विशेष आत्माएं। तो आप सबकी भी पहले से तैयारी चाहिए ना, या उस समय करेंगे? मार्जिन ही सेकंड की मिलनी है, फिर क्या करेंगे? सोचने की भी मार्जिन नहीं मिलेगी। करूं नहीं करूं, यह करूं या वह करूं, ऐसे सोचने वाले ऐसे सोचने वाले साथी के बजाय बाराती बन जाएंगे। सेकंड सेकंड का खेल होगा, देखो बाजी होगी। इसलिए अंतवाहक स्थिति अर्थात कर्म बंधन मुक्त कर्मातीत, ऐसी कर्मातीत स्थिति का वाहन अर्थात अंतिम वाहन, जिस द्वारा ही सेकंड में साथ में उड़ेंगे, तो वह वाहन तैयार है। कोई कार की प्लेन की बात नहीं कर रहे हैं बाप। कौन सा वाहन बताया? अंतिम स्थिति, अंतवाहक शरीर जिसको कहा गया, संपूर्ण फरिश्ता स्थिति। उस स्थिति के हम कितना नजदीक पहुंचे हैं? वह समय को गिनती कर रहे हो, अभी यह होना है, अभी यह होना है, उसके बाद यह होगा, ऐसे तो नहीं सोचते हो? ज्ञान को कई बार कुछ हम ज्यादा ही एक्स्ट्रा प्रयोग कर लेते हैं कि बाबा ने तो कहा कि ये होने के बाद ये होगा, ये सोचते नहीं रह जाओ। मुझे क्या करने के लिए बाबा ने बोला? तैयारी सब करो, सेवा के साधन भी भले अपनाओ। देखो, नए नए प्लान भी भले बनाओ, मना नहीं कर रहा है बाबा किसी चीज के लिए। ये नहीं कि पहले से ही हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ, सारी चीजें छोड़कर बैठ जाओ कि बाबा ने कहा है विनाश होना है। नहीं, देखो एकदम स्पष्ट डायरेक्शंस बाबा दे रहे। सेवा के साधन भी भले अपनाओ, नए नए प्लान भी भले बनाओ, लेकिन किनारों में रस्सी बांध कर छोड़ नहीं देना। मन नहीं बंधा हुआ होना चाहिए कहीं। प्रवृत्ति में आते कमल बनना नहीं भूलना। ठीक है, ये नहीं कि वापस जाना है तो सारों से पहले से ही संबंध तोड़ के बैठ जाओ। निभाना सब जगह, लेकिन कमल फूल बनकर वापस जाने की तैयारी भूल नहीं जाना। सदा अपनी अंतिम स्थिति का वाहन, न्यारे और प्यारे बनने का श्रेष्ठ साधन, सेवा के साधनों में भूल नहीं जाना। खूब सेवा करो, सेवा करने की मना नहीं, खूब सेवा करो, लेकिन न्यारेपन की खूबी को नहीं छोड़ना। अभी इसी अभ्यास की आवश्यकता है। अब बच्चे क्या करते? बाबा ने सिखाया बैलेंस, खूब विस्तार में भी आओ लेकिन अंदर से हम न्यारे ही, डिटैच। सेवा खूब करो, साधन अपनाओ, विस्तार करो, नए नए प्लान बनाओ, लेकिन अंदर से डिटैच हो। बाबा वो बैलेंस सिखा रहे। अब बच्चे क्या करते? या तो बिल्कुल न्यारे हो जाते, हमारा तो लेना देना ही नहीं किसी से, एकदम न्यारे हो जाते, रुखे सन्यासी जैसे हो, या तो बिल्कुल प्यारे हो जाते, इतना फंस जाते जो रोज का योग लगाना भी मुश्किल हो जाता। बैठेंगे योग करने, सामने वही सेवा आएगी, ये करना बाकी है, इससे मिलना बाकी है, उसको इनविटेशन देना है, ये सामान मंगाना है। तो क्या हुआ ये? बाबा ये नहीं चाहते। टू मच न्यारा भी नहीं, टू मच प्यारा भी नहीं। न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस रखो। सेवा करो, लेकिन मेरेपन से न्यारे होकर करो। क्लियर हो रही है ना बाबा की बात? सेवा करो लेकिन न्यारे, मेरेपन से न्यारे होकर करो। समझा क्या करना है? अब नई नई रस्सियां भी तैयार कर रहे हैं।
पुरानी रस्सियां टूट रही है, समझते भी है कि नई रस्सियां बांध रहे हैं क्योंकि चमकीली रस्सियां है। बाबा के शब्दों के भाव को समझे हम। पुराने लौकिक कर्म बंधन, पुरानी जिम्मेवारियां, पुराने संस्कार, इनको तो भले हम खत्म कर रहे हैं, लेकिन कई बार माया के रॉयल रूप नई रस्सियों में हमें बांध देते हैं। मान लो लौकिक संबंधों से मोह टूट गया, लेकिन यहाँ अलौकिक परिवार में कई बार हम एक दूसरे पर फिदा हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, नए नए संबंध यहाँ बनाने शुरू कर देते हैं। पहले भी डिस्कस किया था, तुम तो मेरे बिल्कुल बहन जैसी हो, तुम तो मेरे बिल्कुल भाई हो, तुम तो मेरी बेटी जैसी हो। अरे क्यों? बाबा ने जो अलौकिक परिवार का अलौकिक संबंध पक्का करा है, उसी अलौकिकता से हम चलते रहे। पर्सनल किसी से, चाहे वो भाई बहन का रिश्ता ही क्यों ना, पर्सनल क्यों किसी से, सब एक जैसे। ठीक है, हर एक की योग्यताएं अलग है, विशेषताएं अलग है, उस हिसाब से उनकी सेवाओं में उनको यूज करो। फिर पर्सनली किसी की गुण विशेषता से, उसके मेरे दिए हुए सहयोग से हम प्रभावित हो जाए, देखो यही बंदा है बस जो समय पर काम आता है, अपने काम छोड़कर भी आएगा, हम प्रभावित होना शुरू हो जाएंगे उस पर। नहीं, हर कोई अगर कुछ भी कर रहा है, कितनी भी सेवा कर रहा है, वो अपना खाता जमा कर रहे हैं। बाबा उसका कर्जदार, बाबा करवा रहा है उनसे। हमारा आपस में जहां पर वो अटैचमेंट हो जाती है, प्रभाव में आ जाते, लगाव झुकाव में आ जाते, ये नई रस्सियां है। ऐसे ही पुराने कई संस्कारों को हमने बदल दिया, ठीक है, लेकिन अब नई नई चीजें आ रही है। मान लो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, मोबाइल्स आ रहे हैं, नए तरीके आ रहे हैं सेवाओं के। अब उसमें हम इतने अटैच हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं कि, क्योंकि उसके बारे में तो बाबा ने कभी मुरली में कहा ही नहीं। हाँ, बाबा की मुरली में आता है सिनेमा नहीं देखना, बाबा की मुरली में कभी आया मोबाइल यूज नहीं करना, क्योंकि उस टाइम मोबाइल था नहीं। लेकिन हमने ये नई रस्सी अपने आप को बांधी है ना, आवश्यकता के हिसाब से यूज करना, सेवा कार्य के लिए यूज करना, वो एक बात है, ये पूरा टाइम उसमें लगे रहना नई आदत है ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसमें तो ये लिस्ट में आता ही नहीं है मोबाइल। फिर लेकिन है बड़ी चमकीली रस्सी। ये एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऐसी बहुत सारी बात कि पुरानों को भले हम छोड़ रहे हैं, लेकिन नए तरीके की नए नई रस्सियों में भी हम फंसते जा रहे हैं। तो उसके लिए भी बाबा सावधान कर रहे हैं, क्योंकि है बड़ी चमकीली रस्सियां। वैसे किसी को कहे कि हम आपको हथकड़ी पहनाते हैं, देखो दूर भागेंगे और इना जी हमने नहीं पहननी हथकड़ी। और वही अगर सोने का कंगन दे दो, कितना प्यार से पहन लेंगे। लेकिन बंधन तो वो भी है ना, बस वो चमकीला है इसलिए उस पर अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये स्थूल चीजों का एग्जाम्पल देकर बाबा हमें बहुत सूक्ष्म गहराई की बात समझा रहे हैं कि मोटे मोटे विकार जो है, दुखदाई जो बंधन है, उनसे तो हमने किनारा फिर भी ज्ञान के आधार पर, योग के आधार पर कर लिया। लेकिन ये जो सूक्ष्म चमकीले बंधन वाली जो रस्सियां है, उसको समझने और उनसे मुक्त होने के लिए बहुत महीन पुरुषार्थ हमारा जरूरी है। महीन समझ भी चाहिए और फिर लक्ष्य भी होना चाहिए। बाकी बाप दादा तो साक्षी होकर बच्चों का खेल देखते रहते हैं। रस्सियों को बंधने की, रस्सियों के बंधने की रेस में एक दो से बहुत आगे जा रहे हैं। उसके पास इतने साधन है, मेरे पास भी होने चाहिए। ये नहीं सोचते कि ये साधन तो रस्सियों का काम कर रहे हैं, लेकिन उसकी भी रेस चल रही है। इसलिए बाबा समझा रहे कि विस्तार में जाते सार रूप में रहो। वर्तमान समय सेवा की रिजल्ट में क्वांटिटी बहुत अच्छी है, लेकिन अब उस क्वांटिटी में क्वालिटीज भरो। क्वांटिटी माना होता है संख्या में वृद्धि हो रही, लेकिन बाबा चाहते हैं उसकी क्वालिटी बढ़ा।
उसकी गुणवत्ता बढ़ाए। सिर्फ चीज ज्यादा है ये काम नहीं चलेगा, वो अच्छी कितनी है, तो वो क्वालिटी पर। क्वांटिटी की भी स्थापना के कार्य में आवश्यकता है, क्योंकि प्रजा भी तैयार करनी है। लेकिन वृक्ष के पत्तों का विस्तार अगर हो, लेकिन अगर फल न हो, तो क्या पसंद करेंगे? विस्तार भी जरूरी है, फल भी जरूरी। ठीक है, क्वांटिटी माना हो गया विस्तार, शाखाएं फैल रही है, पत्ते बढ़ रहे हैं। लेकिन क्वालिटी माना होता है फल, कि वारिस हमने कितने तैयार, बाबा के सपूत सर्विसेबल बच्चे कितने तैयार हो, माइक कितने बना, वो होती है क्वालिटी। तो पत्ते भी हो और फल भी हो, या सिर्फ पत्ते ठीक है? पत्ते वृक्ष का श्रृंगार है और फल सदा काल के जीवन का सोर्स है। देखो, ऐसी शब्दावली, ऐसी भाषा कौन यूज कर सकता है? बाबा के एक एक शब्द में एहसास बढ़ता है, एक एक बात जो बाबा बताते और निश्चय पक्का होता है कि ये तो भगवान के ही महावाक्य। ऐसा लॉजिक, ऐसा तर्क, ऐसी एक्सप्लेनेशन बाबा के सिवाय कोई नहीं कर सकता। तो क्या कहा बाबा ने? पत्ते है वृक्ष का श्रृंगार, क्वांटिटी भी जरूरी है, लेकिन फल, एक्चुअली जो रिजल्ट है किसी सेंटर का, जो एक्चुअली जो वो पता चलता है कि क्या सेवा है, वो उसके फलों से पता चलता है कि लायक, योग्य, वारिस बच्चे कितने तैयार हो। इसलिए हर आत्मा को प्रत्यक्ष फल स्वरूप बना, अर्थात विशेष गुणों के, शक्तियों के अनुभवी मूर्त बना। वृद्धि अच्छी है, लेकिन सदा विघ्न विनाशक, शक्तिशाली आत्मा बनने की विधि सिखाने के लिए विशेष अटेंशन दो। वृद्धि के साथ साथ विधि सिखाने का, सिद्धि स्वरूप बनाने का भी विशेष अटेंशन। माना मेरी सिर्फ क्लास बढ़ गई, इसमें खुश नहीं हो जाओ, लेकिन जो क्लास में आ रहे हैं उनमें बल कितना भर, वो सचमुच बाबा की बताई हुई नियम मर्यादाओं को जीवन में अपनाकर शक्तिशाली कितना बन। संख्या तो बढ़ गई, लेकिन प्रॉब्लम ही क्रिएट किए जा रहे हैं, ऐसी संख्या का क्या फायदा? और ही विघ्न विनाशक, यज्ञ कार्य में सहयोगी होने वाले, स्वयं के पुरुषार्थ में, सेवा में सिद्धि स्वरूप बनने वाली आत्माएं, ऐसी गुण विशेषताएं हम बढ़ते जाए। स्नेही सहयोगी तो यथाशक्ति बनने ही है, लेकिन शक्तिशाली आत्मा जो विघ्नों का, पुराने संस्कारों का सामना कर महावीर बन जाए, इस पर और विशेष अटेंशन। ठीक है, विघ्नों का, पुराने संस्कारों का सामना कर जो जीत पाले, विजयी बन जाए, ऐसे शक्तिशाली बनो और बनाते चलो। स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी, ऐसे वारिस क्वालिटी को बढ़ाओ। सेवाधारी बहुत बने हैं, लेकिन सर्व शक्तियों धारी, ऐसी विशेषता संपन्न आत्माओं को विश्व की स्टेज पर लाओ। ठीक है, बाबा की इतनी ही मुरली और है, जिसको हम अगली क्लास में लेंगे। तो आज विशेष जो विस्तार को सार में लाने की बात बाबा ने समझाई, बहुत सुंदर बैलेंस बाबा ने सिखाया, न्यारे और प्यारे होने का, ना अति न्यारा ना अति प्यारा। सेवाओं को रोकने की बात नहीं है, खूब सेवाएं करो, खूब साधन अपनाओ, खूब बाबा ने कहा नए नए प्लान बनाओ, लेकिन कहीं वो साधन, कहीं वो सेवा का कार्य, कहीं वो नए नए संबंध हमारे लिए चमकीली रस्सियां न बन जाए, इसका स्पेशल अटेंशन बाबा ने दिलाया। तो बाबा की बातों को ध्यान पे रखते एक विशेष जो स्मृति बाबा ने पक्की कराई, अब घर जाना है। दूर देश से बाबा हमें वापस ले जाने के लिए आए, तो इस स्मृति को बार बार मन में ताजा रखें और खुद की चेकिंग करते रहेंगे कि फिर जाने के हिसाब से मेरी तैयारी कितनी हुई, मैं एवर रेडी हूँ
या अभी भी कई जगह पर बुद्धि का विस्तार हुआ है। बिंदी लगाने का अभ्यास, खुद को न्यारा करने का अभ्यास हमारा कितना है? ये चेकिंग, ये अटेंशन हम खुद पर रखते जाएंगे तो जरूर बाबा जैसा हमें चाहते हैं वैसा बनकर हम बाबा के साथ, बराती नहीं, बाबा के साथी बनकर वापस चल पड़ेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। अच्छा, ओम शांति।